जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ताकत का गुरूर वाकई इंसान को क्या से क्या बना देता है। जब ये ताकत किसी इंसान के हाथ में आती है तो इस बात को भूल जाता है ये दुनिया बहुत बड़ी है। हर दौर में जालिम और तानाशाह पैदा होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन इंसाफ का मतलब सिर्फ एक खास मजहब या जात बिरादरी नहीं है। जब से आदम ने जमीन पर कदम रखा तब से ही उसकी उम्र घटने लगी, क्योंकि यही दुनिया का दस्तूर है। जब एक बार इंसान पैदा हो जाता है तब उसकी उम्र बढ़ने के बजाय घटने लगती है। लेकिन आदम को इस जमीन पर उतरने से पहले भी एक जिंदगी आसमानों में आबाद है। जिस वक्त आदम को बनाया जा रहा था उस वक्त भी शैतान बहुत गौर से देख रहा था। ये शैतान कोई और नहीं है बल्कि वो फरिश्तों का इमाम था। लेकिन जब आदम को बनाया जा रहा था तब वो बहुत ही गौर से टुकुर टुकुर देख रहा था। मिट्टी के एक पुतले के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर और नीचे वो देख रहा था। वो आदम के पुतले को उंगलियों से ठोक कर देख रहा था कि आखिर ये कौन सी चीज है जिसे इतने शिद्दत से मिट्टी के जरिए बनाया जा रहा है, और वो भी जन्नत में। लेकिन जब आदम के पुतले में रूह डाल दी गई तब रब्बे कायनात का हुक्म हुआ कि सब आदम को सजदा करो। तब सब सजदे में गिर पड़े सिवाय इब्लीस के, मतलब हसद करने वाला, जलन रखने वाला या फिर दूसरों की कामयाबी से जलने वाला। अब कुरान की बात करें तो कुरान में 7 मकामात पर आदम और इब्लीस का जिक्र आया है, लेकिन 7 में केवल एक ही मकामात पर पता चलता है कि इब्लीस एक जिन्न था, वरना फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं किया करते। इब्लीस एक जिन्न है, इसलिए उसने अपने रब की नाफरमानी की और फिर वो काफिरों में शुमार हो गया। इस वाक़ये ने फरिश्तों के इमाम के भीतर गुरूर जाहिर कर दिया और उसके चेहरे से शराफत का नकाब हट गया। आज हमारी दुनिया में यही हो रहा है। जब शराफत का नकाब उनके चेहरे से हटता है तब पता चलता है कि कौन इंसान है और कौन शैतान। हम किसी का नाम नहीं ले रहे और ना ही अमेरिका या फिर अरब के देशों का जिक्र करना चाहते हैं, लेकिन अरब की बात जब जब आती है तब नज्द की याद आती है, तब हिजाज की याद आती है, तब उस कत्लेआम की याद आती है जिसे पश्चिम देशों की मदद से मदीना में अंजाम दिया गया, जब मुसल्ले पर तुर्क इमामों को ज़िबा कर दिया गया, जब निहत्ते तुर्कों को मस्जिद के भीतर ही कत्ल कर दिया गया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि इक्तदार चाहिए था। मगरिब की साजिशों में शामिल होकर अरब के बागियों ने एक बड़े कत्लेआम को अंजाम दिया। उस खिलाफत से अपने अपने इलाकों को अलग करने के लिए अरब जगत में बगावत का ऐलान किया। उसके बाद मिस्र खुद को अलग कौम कहने लगा। शाम वाले भी अब मुसलमान नहीं रहे क्योंकि उनके लिए अब शामी नस्ल ज़्यादा अहम हो गया। अरब ने उस नस्ल परस्ती को अपने माथे पर लगा लिया जिसको उनके ही पैगंबर ने ठोकर मार दी थी। अरब के तमाम देश किसी ज़माने में एक ही देश हुआ करते थे जिसे ऑटोमन एम्पायर कहते हैं। उर्दू में इसे खिलाफत उस्मानिया कहते हैं और अरबी में दौलतुल उस्मानिया के नाम से जाना जाता है। पश्चिम देशों की साजिश के बाद ही कई अरब देश अपने नए नए वजूद में आए, वरना ये सब खिलाफत उस्मानिया के स्टेट कहे जाते थे। तब से लेकर आज तक अमेरिका और पश्चिमी देशों से अरब की यारी है। अरब और इजराइल में एक ही चीज़ बहुत ही कॉमन है और यह है कि जिन लोगों ने खिलाफत उस्मानिया को तोड़कर अरब के देशों को बनाया, उन्हीं लोगों ने खिलाफत उस्मानिया को तोड़कर इजराइल को भी बनाया। ऐसे में अगर अरब अपनी जगह पर सही है तो इजराइल भी सही होगा, यानी दोनों की मालिक एक ही है। तो ऐसे में सवाल है कि जब इजराइल और अरब का मालिक एक ही है तो फिर अरब की इतनी हिम्मत कहाँ कि वो अपने मालिकों को आग दिखा दे। अगर किसी ने हिम्मत दिखाई या फिर कौम का रहबर बनने की कोशिश की तो उसका कत्ल होना तय है। जैसे अरब में शाह फैजल को बहुत मकबूलियत हासिल है, उनका स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर था। वो किसी भी हालत में अमेरिका और मगरबी मुल्कों की हिमायत नहीं करना चाहते हैं। अभी हाल ही में शाह फैजल के बेटे ने अमेरिका के ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में बोलते हुए पश्चिमी देशों को जमकर खरी खोटी सुनाई। पर याद रखिए, प्रिंस तुर्की के वालिदे मरहूम शहीद फैजल भी इसी तरह से बेबाक हुआ करते थे, लेकिन उनका अंजाम पूरी दुनिया ने देखा। तुर्की बिन फैजल की रगों में शाह फैजल का खून दौड़ रहा है और नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त न करने वाले शाह फैजल की झलक उनके बेटे में नजर आ रही है। पर तुर्की बिन फैजल को अब अपनी हिफाजत पर ज़्यादा गौर करना होगा, क्योंकि अरब जगत के नेताओं के कत्ल का इतिहास काफ़ी पुराना है। जो नेता पश्चिमी देशों के आँख में खटकने लगता है उनकी उम्र कम हो जाती है, चाहे कर्नल मुअम्मर गद्दाफी हो
चाहे सद्दाम हुसैन हो, यासिर अराफात हो या फिर शाह फैजल। दरअसल पश्चिमी देशों में मुकाबला करने के लिए हथियार से ज्यादा हिम्मत और हौसले की जरूरत है। जब तक अरब के नेता खुद के अरब होने पर गुरूर करेंगे तब तक उनकी हार होती रहेगी, क्योंकि खुद इस्लाम ही नस्ल परस्ती की मुखालिफत करता है। ऐसे में अरब नाम पर गुरूर पालने से कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी हुकूमत में आने के बाद शाह फैजल के किरदार में नजर आ रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ? आज इमरान खान अपने वजूद की जंग लड़ रहे हैं, उन पर कातिलाना हमले भी हो रहे हैं और अभी भी किसी न किसी केस मुकदमे का सामना कर रहे हैं। अब अगर अरब की बात करें तो पूरा का पूरा अरब ही पैगंबर के साथियों की सरजमीन है, जिनको सहाबा कहते हैं, लिहाजा पूरा अरब ही सहाबा की औलादों में शुमार किया जाएगा। तो ऐसे में सवाल है कि सहाबा की औलादें आखिर इतनी मुनाफिक और बेदीन कैसे हो गई? तो जनाब, इस्लामी तारीख को उठाकर पढ़ लीजिए, कितने ही सहाबा तो नबी के दौर में ही पलटी मार गए। हर सहाबा चांद और सितारे के जैसे नहीं होते, और जिन सहाबा को पैगंबर इस्लाम ने चांद और सितारा बताया तो वो बदरी सहाबी हैं। हर सहाबा चांद सितारे में नहीं गिने जाएंगे। अगर ईमान से पलट गए तो फिर सहाबा होने का क्या मतलब रह जाएगा? मसलन जिस तरह से वक्त आने पर इब्लीस के चेहरे से नकाब हट गया, उसी तरह से नबी के दौर में वक्त आया तब मोहम्मद के अल्लाह ने पर्दे हटाने शुरू कर दिए और एक के बाद एक दगाबाज चेहरे सामने आने लगे। अगर गज़वाए ओहद ना हुआ होता तो हक और बातिल की पहचान ना हुई होती। गज़वाए ओहद ने मुनाफिकों के चेहरे से नकाब हटा दिया। गज़वाए ओहद अगर ना हुई होती तो 1000 सहाबा के लश्कर से 300 सहाबा दगाबाज ना हुए होते। किसे पता था कि अब्दुल्ला इब्ने उबई 300 सहाबा को लेकर पैगंबर इस्लाम के साथ दगाबाजी करेगा और 300 सहाबा को लेकर मैदानी जंग से फुर हो जाएगा। ये फरार होने वाले 300 लोग सहाबा ही थे जो मुसीबत के वक्त मुनाफिक साबित हो गए, दगाबाज साबित हो गए। पैगंबर ने पहले ही फरमा दिया था कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी। अम्मार जन्नत की तरफ बुलाएगा और बागी जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। अगर आप मुसलमान हैं तो बाकायदा पढ़े लिखे मुसलमान हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि अम्मार का कत्ल करने वाले कौन हैं। दरअसल दिक्कत यह है कि मुसलमान खुद कुछ नहीं पढ़ता और ना तो कुरान, नबी की सीरत, हदीस पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। नबी के जरिए कई बातों को ही हदीस कहते हैं। उनके लिए वही इस्लाम है जो मौली साहब सुनाते हैं, जबकि मौली साहब का दाना पानी भी आपके दिए हुए चंदे से चलता है। उम्मीद है दगाबाज का मतलब आप समझ गए होंगे। अब आप आज के दौर से फ़लस्तीन, इजराइल और अमेरिका को देख सकते हैं। फ़लस्तीन अरब का इलाका है, उससे भी बढ़कर वहाँ बरसों से मुसलमान और ईसाई रहते आए हैं, लेकिन अमेरिका की शह पर इजराइल कत्लेआम कर रहा है। लेकिन जब बेहतर वक्त आया तब अमेरिका के चेहरे से शांतिदूत होने का पर्दा हट गया और अब पता चल गया कि अमेरिका कोई शांतिदूत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बवाल करने वाला ही अमेरिका है। लिहाजा जिस तरह से एक वाक़े ने इब्लिस के चेहरे से शराफत का नकाब हटा दिया, ठीक उसी तरह से अमेरिका के चेहरे से शांतिदूत का नकाब हट गया। संयुक्त राष्ट्र में जब ब्राज़ील ने फ़लस्तीनियों के इंसानी मदद पहुंचाने के लिए बाकायदा प्रस्ताव पेश किया तब अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल करके मदद भेजने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी। यानी अमेरिका ने फ़लस्तीन अवाम के कत्लेआम की हिमायत करता है, पर बेचारे अरब के देश मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन ये मीटिंग नहीं बल्कि इसे एक्टिंग कहते हैं, क्योंकि ये कहावत बहुत मशहूर है कि बंदर को सरदार बनाने के बाद जब जंगल में आग लग गई तब जंगल के तमाम जानवर महाराजा श्री बंदर के पास आकर गुहार लगाते हैं। इसके बाद बंदर इस डाल से उस डाल पर खूब उछल कूद करता है। जब जानवरों ने पूछा कि महाराज हमारी मदद करें, तब बंदर ने कहा कि इतना मेहनत कर तो रहा हूँ, इस डाल से उस डाल पर उछल कूद कर तो रहा हूँ। कहने का मतलब है कि बंदर उछल कूद तो बहुत ही बड़ा काम समझता है। इसे ही दुनिया में कहते हैं कि प्रयास करना, कोशिश करना, जबकि इस मेहनत का जवाब केवल वही है जो बंदर ने मुसीबत में फंसे जंगल के जानवरों से कहा था। कुल मिलाकर अरब के देश खूब मेहनत कर रहे हैं, वो भी अपने अंदाज में मेहनत कर रहे हैं। उनके पास सेना तो है लेकिन केवल अपनी आवाम को दबाने के लिए या फिर यमन में नरसंहार करने के लिए। अब आप ये मत पूछिएगा, अमेरिका के साथ मिलकर सऊदी अरब ने यमन में जिन लोगों का नरसंहार कराया वो मुसलमान नहीं थे। खासकर जिन देशों में बादशाहत का निज़ाम कायम है उन देशों से उम्मीद लगाना ही बेकार है, क्योंकि इनके सामने अमेरिका चट्टान बनकर खड़ा है। बरसों से इन लोगों ने कोई जंग नहीं लड़ी। इनके देशों की हिफाजत खुद अमेरिका करता है, बाकायदा अपने सैनिकों के जरिए। मतलब अमेरिका खुद ही इनकी पहरेदारी करता है, पर अमेरिका की पहरेदारी में घिरकर अरब गुलाम हो चुका है। उनका मालिक वो नहीं है जो अर्श पर बैठा है।
अरब के गुलामों का मालिक वो है जो वॉशिंगटन डीसी में बैठा है, जो पेंटागन में आराम फरमा रहे हैं, वही अरब के मालिक हैं और गुलामों से बगावत की उम्मीद नहीं की जाती। बहरहाल चलते चलते आखिर में जिगर मुरादाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आया जो मेरे सामने मेरा गुरूर था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।